नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम सॉल्व करेंगे आज हिंदी का रिवीजन टेस्ट, जिसमें दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में पहले ऑब्जेक्टिव और फिर क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 19 तक कंप्लीट कर लिया हूं। दोस्तों अब करेंगे क्वेश्चन 20। दोस्तों क्वेश्चन 20 कहता है, जिसमें आपको एक पत्र लिखना है। आपका नाम रमेश है और आप केंद्रीय विद्यालय भोपाल के छात्र हैं और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अतः आप शुल्क मुक्ति फीस माफ के लिए अपने विद्यालय के प्रचार को पत्र लिखेंगे। दोस्तों अब हम पत्र लिखेंगे। पत्र लिखने में सबसे पहले हम प्रति लिखेंगे। प्रति श्रीमान प्रचार महोदय जी, केंद्रीय विद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, विषय शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मेरा परिवार गरीब है। मेरे घर का खर्चा उठाने वाले सिर्फ मेरे पिताजी है, जो पिछले 4 महीनों से अस्वस्थ है और इन दिनों घर की आर्थिक स्थिति खराब है। इसी कारण से विद्यालय की प्रवेश शुल्क जमा नहीं कर पा रहा हूँ, अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी स्थिति को ध्यान में रखकर मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति का लाभ देने की कृपा करें तो अति दया होगी। धन्यवाद। आपका प्रार्थी नाम रमेश, कक्षा 9वीं, दिनांक 23/11/2020। दोस्तों प्रार्थी में अपना नाम ना लिखें, रमेश का ही नाम लिखें। दोस्तों अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों आप अपठित गद्यांश पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक। दोस्तों इसका उत्तर है जीवन संघर्ष। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य किस प्रकार कारण श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों मनुष्य जीवन कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ है। दोस्तों अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यह संसार किस आधार पर टिका है। दोस्तों यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देवता किससे ईर्ष्या करते हैं। दोस्तों इसका आंसर है, देवता कर्म करने वाले मनुष्य से ईर्ष्या करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान क्या है। दोस्तों इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान मनुष्य रूपी है। दोस्तों अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। और दूसरा इसका एक आ है और बा है। दूसरे किसी एक विषय की रूपरेखा तैयार करना है। दोस्तों सबसे पहले अपन रूपरेखा तैयार कर लेंगे, जिसके बाद में निबंध लिखेंगे। रूपरेखा देखेंगे दोस्तों, मैंने लिखा है मेरे प्रिय मित्र। इसकी है पहले प्रस्तावना, दूसरा मित्र का स्वभाव, मित्र की भावना, मित्र की आवश्यकता और मित्र की दिनचर्या, मित्र की रुचियां, उपसंहार। दोस्तों अब लिखेंगे हम निबंध। दोस्तों अब लिखेंगे हम प्रश्न 22वां का आ। लिखेंगे इसमें विज्ञान के चमत्कार। दोस्तों कम से कम 7 से 8 पॉइंट होना चाहिए, जब 6 नंबर मिलते हैं। पहला लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना है, आज का युग विज्ञान का युग है। इस युग में छोटी से छोटी वस्तु तक जो कि भी हम हमारे दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, विज्ञान की देन है। विज्ञान के कारण ही हमें सुई से लेकर रेलगाड़ी तक सब विज्ञान की ही देन है। अब चलते हैं दूसरा, विज्ञान का समय। विज्ञान का समय आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जहाँ पहले कोई काम को करने में घंटों का समय लगता था, आज वहाँ मिनटों में काम हो रहा है। तीसरा आ जाएगा विज्ञान के बढ़ते चरण। विज्ञान के कारण ही इस युग विज्ञान के बढ़ते चरण विज्ञान के कारण ही इस युग में बहुत ही प्रगति कर ली है, जिसमें शिक्षा, कृषि, उद्योग धंधे, यातायात के साधन सभी विज्ञान के बढ़ते चरण हैं। अब दोस्तों चौथा पॉइंट है मनोरंजन के साधन। लिखेंगे आज खेल कूद के सामान से लेकर अनेक प्रकार के टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट पर गेम घर बैठे बैठे खेल सकते हैं। हम अपने मोबाइल फ़ोन में फिल्म देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट है विज्ञान की देन चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार कर दिया है। बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आसानी से किया जाता है। विज्ञान ने मरने के करीब के रोगी को भी कुछ और समय जीवित रहने की शक्ति दी है। दोस्तों लास्ट छठवा पॉइंट है विज्ञान के लाभ। आज के युग में विज्ञान के लाभ ही लाभ है। विज्ञान ने हमारे जीवन
को बदल कर रख दिया है। विज्ञान से स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान के साधन और गर्मी के समय में भी ठंड का आनंद ले सकते हैं। कूलर, एसी आदि से और ठंडी में हीटर से गर्मी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों 7वां पॉइंट। दोस्तों यह 7वां पॉइंट, विज्ञान से हानि। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर लाभ हुआ है तो हानि भी होगी ही। विज्ञान की हानि, तो विज्ञान ने मानव जाति के विनाश के लिए बहुत सारी सामग्री बना दी है। अणु बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम आदि सभी विज्ञान की ही देन है। यह इतने खतरनाक है कि इसके कारण मानव जाति का नाम और निशान दोनों मिट सकते हैं। लास्ट है पॉइंट है उपसंहार। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छा ही होना चाहिए। विज्ञान ने मानव जाति को बदल कर रख दिया है, सभी असंभव को संभव में बदल दिया है। इतने साधन बना दिए हैं जिनका उपयोग करना मानव के हाथ में है। वह विज्ञान का सदुपयोग करे तो कल्याण व दुरुपयोग करे तो मानव जाति का विनाश भी कर सकता है। इसमें विज्ञान का दोष नहीं। एक उदाहरण देखेंगे दोस्तों, चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया गया है, उससे कोई हाथ काट ले तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं। धन्यवाद दोस्तों।